रण अब प्रचंड है बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है। नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है। वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है। वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है। राज्य की है पुकार, अब की बार होगी किसकी नैया पार। देखिए सिर्फ द न्यूज गैरेज प्रेजेंट्स पॉलिटिकल गलियारा हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके द न्यूज गैरेज। और द न्यूज गैरेज आज पहुंचा हुआ है फिर उत्तर नागपुर में, और उत्तर नागपुर में हमसे आज वार्तालाप करने के लिए, संवाद साधने के लिए मौजूद हैं सिख कम्युनिटी से गोल्डी तुली जी। गोल्डी तुली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से सेशन में, जिसमें हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कि आपको पता है और नागपुर के और पूरे महाराष्ट्र की जनता को पता है कि आने वाले 20 नवंबर को अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इस चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं सिख समाज की तरफ से सभी सिख भाइयों को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह बोलना चाहूंगा। सबसे पहले जो कि हम उत्तर नागपुर में बैठे हैं, तो मैं आपको ये पहले बताना चाहूंगा कि उत्तर नागपुर में सिख समाज 22,000 के ऊपर तादाद में वोटिंग में रजिस्टर्ड है, यादी में उनके नाम रजिस्टर्ड है। एक बात की बड़ी खुशी है कि अगर हम हिंदुस्तान में 2% हैं, तो उत्तर नागपुर में सिख समाज जो है यादी के हिसाब से 5% है। और साथ ही साथ सिख समाज के 9 गुरुद्वारे जो हैं उत्तर नागपुर में स्थित हैं। तो उत्तर नागपुर एक काफी बड़ा स्थान सिखों के लिए है, 22,000 की आबादी के साथ में। यहाँ पर अगर हम जैसे बात करें तो मेन ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ पर, मतलब रोजगार का, व्यवसाय का जो मेन जरिया होता है वो सिख समाज का क्या है उत्तर नागपुर में? सिख समाज शुरू से ही ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल के व्यवसाय से जुड़ा रहा है। हाल ही में सिख समाज की जो भी यंग जनरेशन आई है, आगे की युवा पीढ़ी आई है, उन्होंने थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन करते हुए मैरिज हॉल्स, होटल इंडस्ट्री और कुछ अन्य व्यवसायों में भी कदम रखा है। जैसे कि हम हर समाज के पास जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कम्युनिटी में, उनके समाज में किस पार्टी का या किस नेता का बोलबाला ज्यादा है। तो सिख समाज में अगर हम जानना चाहें तो किस पार्टी का और किस नेता का बोलबाला है? सिख समाज के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। जिन्होंने 1984 का दौर देखा है, उस समय से सिख समाज पे एक ऐसी, मतलब कह सकते हैं कि घटना घटी थी जिससे सिख समाज उस समय का जो पार्टी थी, जो रूलिंग पार्टी थी, उसको छोड़कर उन्होंने दूसरी पार्टी की तरफ जाना उचित समझा। जो घटना में उस समय जो वाक्य हुए थे वो इतने दर्दनाक थे कि सिख समाज उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उस रूलिंग पार्टी को वोट देती है। फिलहाल सिख समाज का जो ऑलरेडी रुझान चल रहा है, अगर हम पंजाब छोड़ दें तो बाकी राज्यों में सिख समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। वाई भारतीय जनता पार्टी, वाई बीजेपी, मतलब एक अगर आप पार्टी को, किसी एक नेता को आप सपोर्ट कर रहे हो तो क्यों, ये जानना चाहते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि 1984 के बाद पहले सिख समाज कांग्रेस के साथ काफी बड़े स्तर पर जुड़ा रहा, लेकिन उस घटना के बाद से सिख समाज के पास और कोई दूसरा पर्याय नहीं रहा। दूसरी बात, 2014 के बाद जो डेवलपमेंट हमने हिंदुस्तान का देखा है, देखो सबसे बड़ी चीज है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में करतारपुर साहब गुरुद्वारा कभी हमारे लिए दर्शनों के लिए खुलेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, ये एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। और बाकी रही बात डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो अभी हम देख रहे हैं कि हर जगह, क्योंकि हम लोग तो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूम आया है, मतलब पहले अगर हमें नागपुर से रायपुर भी जाना होता था तो 8 घंटे से 9 घंटे लगते थे। अब तो ऐसा है कि 8-9 घंटे में आप मुंबई पहुंच सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए तो एक बहुत बड़ा बूम है, इसको हम डेवलपमेंट के तौर पे देख रहे हैं।
दूसरा, क्योंकि हम उत्तर नागपुर में रहते हैं, मेट्रो एक सपना था। आज गडकरी साहब और देवेंद्र जी ने ये सपने को पूर्ण किया है। रोड्स की हालत खस्ता थी, आज सीमेंट रोड्स बनाकर उन्होंने दिखा दिया है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं इसलिए भी हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पे जुड़े हुए हैं। उत्तर नागपुर में सिख कम्युनिटी की ऐसी कोई विशेष मांग है जिसको आपने कांग्रेस के सामने भी रखा हो शायद, या फिर बीजेपी के सामने भी रखा हो, तो वो जो आश्वासन आपको मिला है और किसके आश्वासन पे आप भरोसा करके आगे बढ़ना चाहते हो? एक मांग है जो कई वर्षों से, कई सालों से हम मांग रख रहे हैं। सिख संख्या मैंने आपको बताया है कि 22,000 तो यादी में है, और वैसे 30,000 के ऊपर हम नागपुर में रहते हैं। हमारी एक मांग रही है कि जब हमारे कोई गुरुपुरब होते हैं, क्योंकि 10 गुरु हैं, 10 गुरुपुरब होते ही हैं, ज्योति ज्योत दिवस होते हैं, बैसाखी का पूर्व आता है, हमारे पास कोई ऐसा स्थान उपलब्ध नहीं है जहां हम सब ये जगह पे कर सके। हमने मांग रखी थी कि हमें एक स्थान उपलब्ध कराया जाए जहां पे हम ये सब जगह पे गुरुपुरब कर सके, और बाकी जो हमारे वैसाखी का पर्व है, लोहड़ी का पर्व आता है, हम कर सके। पर अभी तक ये मांग कहीं पे भी स्वीकार नहीं की गई। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस जी को सिख समाज ने ज्ञापन सौंपा था, और उन्होंने ये कहा है कि उत्तर नागपुर में एक सेंटर का निर्माण करेंगे। सेंटर में उन्होंने कन्वेंशन सेंटर, गुरु नानक लाइब्रेरी और अन्य भी कार्यक्रम हम उस पर ले सकते हैं, और उन्होंने कहा है कि ये 5 एकड़ में ये सेंटर बनेगा। तो ये मांग को जब उन्होंने कहा था तो सिख समाज में काफी अच्छा वातावरण बना, और मैं भी उस मीटिंग में था, और उस समय पूरा सिख समाज ने एकजुट होकर भरोसा दिलाया है कि हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। जैसे कि एक लास्ट कॉल होता है, जो वो लास्ट कॉल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, या उत्तर नागपुर की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो डेवलपमेंट के मुद्दे मैंने बताए और जो अभी हमारी मांग को स्वीकारा गया है, हमारी बस बहुत बड़ी मांगे नहीं है। सिख समाज हमेशा देने का काम करता आया है, लेकिन ठीक है, एक बार हमने मांग रखी, उसे स्वीकार किया गया। तो मैं सभी सिख भाइयों से हाथ जोड़कर मैं ये अपील करना चाहूंगा या प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपना मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दें, और जो भी हमारी मांगे हैं, अब आप हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है डॉक्टर मिलिंद माने जी, उत्तर नागपुर से हैं, बहुत ही स्वच्छ और क्लीन छवि के इंसान हैं। और मैं सबसे अपील करूंगा कि पहली बात तो मैं मिलिंद माने जी के बारे में और भी कुछ कहना चाहूंगा कि इतने स्वच्छ और सुंदर छवि के इंसान पॉलिटिक्स में आए हुए हैं और सेवा भावना से आए हुए हैं। वो कहीं पे भी उनके अंदर पॉलिटिक्स नाम की कोई चीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि देवेंद्र जी, जो कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, शनिवार और इतवार नागपुर में रहते हैं। तो हमारे लिए मुंबई दूर नहीं है, हमारी मुंबई शनिवार और इतवार को नागपुर में ही आ जाती है। तो आपसे एक बार फिर हाथ जोड़ के बेनती है कि आप अपना जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उत्तर नागपुर के उम्मीदवार डॉक्टर मिलिंद माने जी के पक्ष में दें और सिख समाज को भी आगे बढ़ाएं। ये थे गोल्डी तुली जी, जिन्होंने अपने कम्युनिटी के बारे में, सिख समाज के बारे में, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में और उनका रुझान किस तरफ जा रहा है, इस बारे में हमें काफी सारी जानकारी दी। तुली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।